अबे वो चिकन डिनर वाले, सुना है न्यूज? इंडिया में बहुत जल्दी पबजी वापस आ रहा है। तो चलो आज इसी के बारे में विस्तार में बात करते हैं कि आखिर इसको लेके सारे कंट्रोवर्सीज जो भी है उन सबको बारे में डिस्क्लोज करेंगे, सारे राज सारे पिटारे खोलेंगे और बात करेंगे कि क्यों इंडिया में पबजी आखिर बैन हुआ और आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। क्योंकि पबजी ने बहुत दिन पहले उसमें अनाउंसमेंट कर रखा है कि पबजी इंडिया में वापस आएगा और ये भी बोला था कि दिवाली के आसपास आएगा। तो दिवाली तो बीतने वाली है, बीत चुकी है समझ लो। तो अब तक पबजी का कोई नामो निशान इंडिया में अब तक क्यों नहीं है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और नीचे बेल वाले आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, उसको भी ऑल कर दीजिए ताकि इसी तरह के टेक से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल टेक विद एनडीएस में। दोस्तों, पबजी कॉर्पोरेशन जो है वो एक साउथ कोरियन कंपनी है और पबजी मोबाइल जो हम लोग इंडिया में खेलते थे उसका देखरेख करने के लिए पबजी ने टेंसेंट नाम के एक कंपनी को, जो कि चाइनीज कंपनी है, उसको सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि इंडिया में जो भी काम हो रहा है पबजी मोबाइल के रिलेटेड वो सारा टेंसेंट देखेगा। फिर टेंसेंट ने ही वो ऐप पबजी कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर डेवलप किया, उसको डिस्ट्रीब्यूशन, उसके सर्वर सब कुछ टेंसेंट ही मैनेज करता था इंडिया के लिए। तो इसी को लेके इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम था। इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी को चेक किया और पता चला कि टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है। फिर बाकी सारे प्रोसेस करते हुए फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बाकी ऐप की तरह इसीलिए बैन लगाया था। तो अभी उसके बैन होने के साथ ही साथ पबजी कॉर्पोरेशन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो टेंसेंट के साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ रहा है। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पबजी का बहुत प्रॉफिट, बहुत रेवेन्यू क्रिएट होता था इंडिया में ये पबजी मोबाइल के कारण। तो पबजी इतना बड़ा मार्केट आराम से अपने हाथ से छोड़ नहीं सकता था। तो पबजी ने टेंसेंट के साथ अपना ये पार्टनरशिप तोड़ दिया। उसी वक्त बहुत सारे कंट्रोवर्सीज आए। इसके बाद पबजी ने बहुत सारे डील ब्रेक करने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल पबजी ने पेटीएम के साथ बात किया था, पबजी ने जियो के साथ बात किया था। इसके बाद ऐसे ही बहुत सारे कंपनीज के साथ पबजी ने डील क्रैक करने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली वो सारे क्रैक नहीं कर पाई पबजी। पर हाल ही में एक न्यूज आ रहा था कुछ दिन पहले कि पबजी माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप कर चुका है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर नाम का एक सर्विस है, उसके साथ पबजी ने टाई अप किया है और पबजी बहुत जल्दी इंडिया में वापस आने वाला है। तो पबजी कॉर्पोरेशन का जो हेड है, मतलब पबजी कॉर्पोरेशन का जो पेरेंट कंपनी है वो है क्राफ्टन। तो क्राफ्टन ने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ पार्टनरशिप किया है कि पबजी मोबाइल को इंडिया में वापस लाने के लिए, और साथ ही में $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में ताकि पबजी के सर्वर्स अच्छी तरह सेटअप किया जाए। और ये सुनाई दे रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो सर्विस है वो सर्वर सर्विस है और वह माइक्रोसॉफ्ट ही इंडिया में इंडिया के पब्लिक यूजर्स का डेटा स्टोर करने के लिए सर्विस क्रिएट कर रहे हैं ताकि पबजी मोबाइल उन सर्वर पे रन हो पाए। इसका मतलब इंडियंस के जो भी डेटा है पबजी मोबाइल के रिलेटेड वो सारे इंडिया में ही स्टोर होगा। और जो भी गवर्नमेंट के जो भी इश्यूज थे कि ये डेटा बाहर जा रहे हैं, इंडियन के डेटा बाहर जा रहे हैं, डेटा लीक हो रहे हैं, साथ ही में चाइनीज कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट, ये सारे दिक्कत से तो बहुत हद तक हम लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। पर अभी पबजी कॉर्पोरेशन के साथ दिक्कत ये आ जाती है कि पबजी कॉर्पोरेशन जब भी चाहे पबजी कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया और पबजी कॉर्पोरेशन इंडिया में आराम से आ गए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अभी पबजी कॉर्पोरेशन ने बोल रखा था कि पबजी दिवाली तक वापस आएगा, पर दिवाली तक वो नहीं आ पाएगा। इसका कारण एक ही है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि गवर्नमेंट जब तक उस ऐप को, जब तक पबजी मोबाइल का वो ऐप पबजी जाके पहले गवर्नमेंट को दिखाएगी, गवर्नमेंट जब तक उसे रिव्यू नहीं करता तब तक इंडिया में पबजी वापस नहीं आ सकता। गवर्नमेंट चेक करेगा, उसके सारे डिटेल्स, पूरा ऐप को रिव्यू करके देखेगा। अगर फिर गवर्नमेंट को लगे कि हाँ ये ठीक है, ये ऐप ठीक है, इंडिया में वापस आने लायक है और जितने भी पार्टनर्स है पबजी के साथ वो सारे लेजिटिमेट पार्टनर्स है, कोई एरा गैरा कंपनी नहीं है, तो आराम से पबजी वापस हम लोग इंडिया में वापस देख सकते हैं। और चिकन डिनर भी आशा करते हैं बहुत जल्दी हम लोगों को खाने मिले। साथ ही में दोस्तों इसी के साथ एक और चीज सुनाई दे रहा है कि पबजी के अंदर जो भी अभी मतलब कंटेंट होगा, जो भी गेम होगा, उसके अंदर इंडिया स्पेसिफिक भी कुछ कंटेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना नहीं पता कि क्या होने वाला है, पर फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए पबजी में इंडिया रिलेटेड कोई कल्चर को ऐड करने की कोशिश किया होगा, शायद कोई लैंडमार्क दे दिया, फिर ऐसा कुछ हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं। पर इंडिया रिलेटेड, इंडिया स्पेसिफिक पबजी बहुत हद तक अपने पबजी मोबाइल को अभी क्रिएट करने वाला है ताकि इंडियंस को वो और भी पसंद है। और साथ ही में इसी साल के एंड तक शायद फौजी भी आ जाएगा। तो आप लोग बताओ, नीचे कमेंट करके बताओ, क्या आप लोग फौजी को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे या पबजी को दोगे, या फिर डिपेंड करता है कि कौन सा गेम कैसा है, दोनों ही खेल को देखोगे, जो अच्छा लगे उसी में जाओगे। नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो इतना ही था इस वीडियो में। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने पबजी स्क्वाड के साथ, और उनको भी बताइए कि पबजी के बारे में सारे डिटेल्स क्या है इन शॉर्ट, और पबजी कितने दिनों में इंडिया में वापस आने वाला है। और जैसे कि मैंने बोला, कमेंट करिए नीचे आपके थॉट्स पबजी को रिलेटेड। अगर आए तो आप लोग क्या खेलोगे, या फिर आप लोग फौजी की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए इसी तरह के टेक रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।